नमस्ते भारत। भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज का विषय है ये बाइबिल, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। इसके बारे में कुछ बात करने की टाइम आ गई सो है। तो साथियों, मैं कुछ बताने चाह रहा हूँ। ये क्रिश्चियनिटी लोग और हिंदू लोग और मुस्लिम लोग थोड़ा मेरी बात को गुस्से में ना आते हुए ध्यान से सोचो, समझो, बाद में मेरे कमेंट में रूप में बता दो। क्योंकि ये जो दुनिया है ये हमारे सनातन धर्म के मुताबिक 4 युग करके बोला सो है। एक सत्य युग हो गए सो है, एक द्वापर युग हो गए सो है और त्रेता युग हो गए सो है। अब ये जो चल रहा है ये कलयुग है। तो ये कलयुग में कली का अवतार में यही पूजा आराधना करा जाता है। लेकिन ये कलयुग का राक्षस है। ये बात बोलने के लिए कुछ विषय है। मैं वो बाइबल में और कुरान में क्या क्या लिखा गया है और ये बाइबल का भगवान यीशु मसीह और कुरान का भगवान अल्लाह ये क्या कह रहा है, ये क्या संदेश दिया है लोगों के लिए, इंसान के लिए। ये सोचने के बाद आप लोग सोचिए, ये एक भगवान का ग्रंथ हो सकता है, भगवान जो बोलने का बात हो सकता है, या एक राक्षस का बात हो सकता है। आप ही सोच के ध्यान से सोचना। गुस्से को दिमाग में नहीं देना है, ध्यान से सोचना है। सोचो, दिमाग को काम दो, गुस्से को काम नहीं देने का, ठीक है। तो साथियों, हमारा पूरी दुनिया जितने भी है देश है, अभी हमारे दुनिया में पूरे के पूरे सनातन धर्म थे। इसलिए ये इसका उदाहरण बाइबल में है। क्योंकि ये बाइबल इज़राइल देश में पैदा हो गए सो है। और ये बाइबल पैदा हुआ 500 साल बाद ये कुरान पैदा हो गए सो है। ये लोग बोलते हैं मोहम्मद को आखिरी आसमानी किताब दिया सो है, आखिरी प्रवक्ता करके बोलते हैं। लेकिन आखिरी प्रवक्ता ऐसा कुछ, इससे मोहम्मद से पहले जितने प्रवक्ता बहुत से लोग आए थे। फिर ये मोहम्मद कुछ आखिरी प्रवक्ता क्यों बनाया ये नहीं पता, नहीं मालूम। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इस दुनिया पूरा तबाह होने के लिए ये 2 मज़हब कारण हैं, एक क्रिश्चियनिटी, एक इस्लाम। वो कैसा, मैं बोलता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। मेरे सनातन भाई लोग और क्रिश्चियनिटी भाई लोग और मुस्लिम भाई लोग, ध्यान से सुनना। गुस्से को कभी भी जाना नहीं, क्योंकि जो हम सोचते हैं ध्यान से उसे ज्ञान मिलता है। गुस्सा इंसान को अज्ञान में लेके जाता है। तो चलो मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इस पूरी दुनिया में सनातन धर्मिता और भगवत गीता में एक श्री कृष्ण भी बोला है, बोलता है ये जो कल की फिल्म आए सो उसमें बताया है, ये जो कलयुग आ रहा था, जब वो कली आ रहा है करके श्री कृष्ण ने बोल के वो जो भगवान पैदा होने के लिए ये अश्वत्थामा को जो रखे गया रहता ना, ये फिल्म में बताया। मेरे को भी नहीं मानता, लेकिन ये क्या है बोल के मैं तो ग्रंथों नहीं पढ़ा हूँ। लेकिन ये जो मेरी जितना समझ में आता है उतना कुछ बोलता हूँ। लेकिन आप लोग सोचिए कि ये सही है या गलत है, कमेंट करके बताना। तो साथियों, ये बाइबल में जो सनातन धर्म, ये कलयुग में 1 रुपये में 75% लोग राक्षस कुछ भगवान मानते हैं। एक ट्रांस में लेके जाके उनको माइंड वॉश करके वो इंसानियत मज़हब के नाम पे हैवान बन जाता है। ये 2 भी मज़हब इंसान को हैवान बना देता है। क्योंकि ये मज़हब धर्मांतरण करने के लिए, इस्लाम फॉलो करने के लिए ये काफिरों को मारो करके इस्लाम बोलता है। और ये बाइबल जो है यीशु मसीह की भगवान करके नहीं माने तो उसके जहन्नुम में डाल तो बोल के डर बताता है। तो वो ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया गया है। क्योंकि ये इज़राइल में जो बाइबल पैदा हुआ था तभी वहाँ मूर्ति आराधना चलता था। उसमें बाइबल में लिखा गया है ये बात, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो तब ये मोशे करके एक प्रवक्ता आता है, बाइबल का भगवान यहोवा करके उसका नाम, भगवान का नाम, उसने पैदा करता है। क्योंकि किसको, ये यहोवा भगवान को मोशे बोलने वाला एक इस दुनिया का पहला टेररिस्ट बोल सकते हैं उसको, वो पे पहला टेररिस्ट है। वो पहला टेररिस्ट ये यहोवा भगवान को पैदा किया है, इसने पैदा किया है। क्योंकि ये भगवान ने कुछ भी नहीं, ये काल्पनिक पुस्तक है। तो वहाँ से ये मोशे ये यहोवा भगवान को पैदा करके, सृष्टि करके
पूरे दुनिया में लोगों को मारते, जो विग्रह आराधन करते हैं, मूर्ति आराधन करते थे, वो लोगों को पूरा मार डालते आया है ये कमीना। बाद में ये एक्चुअली ये जो यहोवा भगवान है, ये इज़राइल वालों का, ये जो यहूदी है अब इज़राइल वाला है ना, इनका भगवान है, इनका ग्रंथ है वो, उनका ग्रंथ को कॉपी मार लेके ये लोग क्रिश्चियनिटी लोग एक मज़हब बना लिया है, यीशु मसीह का मज़हब। तो ये क्रिश्चियनिटी में ये जो यहूदी लोग मज़हब फॉलो करते थे, उसमें क्या लिखा है, उसमें एक बात लिखी गई है, क्या आपके लिए एक रक्षक आता है, एक मैसाया आता है, वो आपको क्या है गुलामी से छुड़ाता है और आपको राजा बनता है, और एक गधे पे सवारी करके आता है करके लिखा है, और आपको राजा बन के आपका पालन करता करके भी लिखा होता है। तो वो मैसेज को लेके क्रिश्चियनिटी लोग बाइबल करके, उनका एक्चुअली यहूदी लोगों का, इज़राइल वालों का ग्रंथ का नाम है तोरा बोल के, तालमुड भी बोलते हैं, बहुत नाम बोलते हैं उसका, लेकिन वो ग्रंथ का कॉपी मार के ये लोग बाइबल करके बना के क्रिश्चियनिटी लोग ये यीशु मसीह को तैयार करके, ये यीशु मसीह जो मसाया बोला गया है जो यहूदी लोगों का ग्रंथ में, यही है करके वो लोगों को प्रचार करने गए उल्टा। तब वो लोगों ने, यहूदी लोगों ने बोला, अरे 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 ये हमारा मालूम है रे, ये मेरी बोलने वाली एक रंडी है, और ये यीशु मसीह बोलने वाला एक रंडी का बेटा है, ये तो व्यभिचार करने से पैदा हो गए, सो ये भगवान कैसा हो तो करके वो यहूदी लोग ही जिसको नहीं मानते। अभी यहूदी देश में इसको यीशु मसीह को मानते ही नहीं। लेकिन तब क्या किया है, ये इज़राइल वाले यहूदी लोग हैं ना, और ये यीशु मसीह भी यहूदी वाला है, यहूदी मज़हब वाला है जो बाइबल में लिखा है। सोचिए फिर, जब ये क्रिश्चियनिटी लोग यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, तो ये कमीना लोग, नीच कमीन कुत्ते लोग, ये क्रिश्चियनिटी लोग, ये यहूदी मज़हब बनना ना, ये लोग ये जो यहूदी मज़हब नहीं बनते, जो यीशु मसीह यहूदी मज़हब का है, तो लेकिन ये लोग यहूदी मज़हब नहीं बनते हैं। कमी लोग ये अपना एक मज़हब तैयार कर लेके ये सबको दुनिया के ऊपर तोपने का काम किया है। तब ये लोगों ने यहूदी लोगों ने बोलता है, अरे ये मेरी एक रंडी है, ये रोमन सैनिक, यानी कि तब वहाँ रोमन ग्रीक लोग, इज़राइल वाले सब लोग थे वहाँ पे आजू बाजू में, तो ये रोमन सैनिक, जो रोमन राज्य का सैनिक रहता है ना, रोमन प्यांतरिन बोल के सैनिक का नाम है प्यांतरिन, उससे अक्रम संबंध रख लेके ये मेरी ने ये यीशु मसीह को पैदा किया करके वो लोग बोलते हैं। इसलिए वो लोग यीशु मसीह को मानते ही नहीं। लेकिन ये क्रिश्चियनिटी लोग एक मज़हब तैयार करके बाइबल करके ये लोगों को पूरा देश के ऊपर थोपा गया है। तभी से ये लोग इज़राइल वाले यहूदी लोगों को, बहुत से लोगों को मारा, ये कम्युनिटी लोग, इज़राइल क्रिश्चियनिटी लोग, उनको देश छुड़ाया, सब कुछ बहुत आक्रमण किया है। जैसे हमारा भारत देश में अब चल रहा है ना, वैसा ही उनको बहुत आक्रमण करके उनको पर हमला करके उनको देश छोड़ के अलग अलग देश में भाग गए वो लोग। तभी हमारा भारत देश को भी आए से वो लोग, यहूदी लोग अभी भी है कुछ वहाँ पे, लेकिन वो लोग पूरा इकट्ठा होकर बाद में सोच के हमारे लिए एक देश बनना हो रहना करके फिर इज़राइल जाके अपना एक छोटा देश बना लिया वो लोगों ने। लेकिन वो छोटा देश बनाने के बावजूद भी वो टेक्नोलॉजी वो लोग बहुत फार्म में आ गए हैं। तो ये इज़राइल वाले के साथ ये हमास, फ़लस्तीन और हिजबुल्ला, ईरान, ये सब लोग क्यों लड़ रहे हैं मालूम है? ये मज़हब का कारण ही लड़ रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ ये दो मज़हब, क्रिश्चियनिटी और ये कुरान, ये दोनों भी लड़ाई सिखाता है इंसान को, हैवान बनाता है, मज़हब के नाम के लड़ो मरो करके सिखाता है, दूसरा कुछ भी नहीं इंसान को सिखाता ही नहीं। तो साथियों, जब क्रिश्चियनिटी लोग बाइबल को तैयार कर लिया, ये पुस्तक को लेके जाके दुनिया में जितने भी देश है सब देश को घूम के ये लोग इंसान लोगों को उनकी जहाँ जहाँ उनकी संस्कृति है, उनका आराधन पद्धति था, वो सबको नाश करके सब लोग को मार के, कुछ लोगों को डर बता के, तलवार बता के, खून करके वो लोगों को ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया है। कुछ लोग नहीं माना, वो लोगों को मार डाला है ये कम्युनल लोगों ने। वैसा ये क्रिश्चियनिटी पूरे दुनिया पूरा फैल गया है, पूरे दुनिया को क्रिश्चियनिटी फैला गया। ये 500 साल के बाद ये कुरान तैयार कर लिए ये लोग, ये हमारा अल्लाह का आसमानी किताब मोहम्मद को दिया करके बोलते हैं। लेकिन हर एक मुसलमान भाई लोग कुरान नहीं पढ़ते हैं। कुरान में सच्चाई क्या है, क्या है अच्छाई है, ये कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन उसमें जब
क्रिश्चियनिटी में कुरान में चले जाते हैं, इस्लाम बनते हैं, इनका माइंड वॉश हो जाता है। ये लोग खुद का देश का दुश्मन बनते हैं, देश के लिए इसके इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते। और ख़ास करके हिंदू लोगों के लिए ये लोग कुछ भी नहीं रखते। हिंदू लोगों को बराबर काफिर लोग हैं, ये लोगों को मार डालो बोल के कुरान में अल्लाह ही बोला है उनको। तो समझो दोस्तों, कभी भी इस दुनिया में तुम्हारा कितना भी अच्छा खासा दोस्त हो सकता है मुसलमान, तो उसके ऊपर यकीन नहीं करना, वो कभी भी हमारा दुश्मन ही है। हमने उसका दुश्मन, वो हमारे को दुश्मन समझता है, समझे। जब उनका संख्या बढ़ती है ना, वो तो दोस्त भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता, वो तेरे को मार डालता है। ऐसी एक कुरान में का आयत है उसके उनके लिए। तो इसलिए साथियों, सनातनियों, हिंदुओं, मैं बोलता हूँ इस दुनिया में, अब हमारा भारत देश में ये क्रिश्चियन लोगों को, मुस्लिम लोगों को कभी भी कितना अच्छा प्यार से बात किया तो भी वो लोग हमारे दुश्मन लोग को समझ के हमारे देश को, हमारे धर्म को हम रक्षा करने का है साथियों। तो साथियों, ऐसा ये पूरा दुनिया पूरा फैल गया सो ये दो मज़हब, और ये दो मज़हब खाली लड़ना सिखाता है। अब देख रहा ना, ये क्रिश्चियनिटी देश रशिया, यूक्रेन, अमेरिका और इज़राइल, हिजबुल्लाह, ईरान, पालस्तीना, ये लोग सब टेररिस्ट ग्रुप बन जाते हैं। ये लोग मज़हब के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, ये भगवान के नाम पे। अरे ये भगवान होने के बाद सारे दुनिया के इंसान के लिए कि अच्छे मैसेज देना चाहिए ना। ये मज़हब, मेरा मज़हब फॉलो नहीं करते उसको मार डालो बोले तो ये भगवान होता है क्या, राक्षस होता है? तुम सोचो, दिमाग से सोचो, ठंडी दिमाग से सोचो। जब कोई भी भगवान होता है, इंसान ऐसा जीना, ऐसा जीना, एक इंसान को एक इंसान मदद करना, ऐसे कुछ अच्छी बातें, अच्छी मैसेज देना चाहिए ना भगवान होने के बाद इंसान को। लेकिन ये मेरा मज़हब नहीं आता, उसको मार डालो बोलने वाले ये भगवान कैसा होता है? ये तो राक्षस ही होता है ना, क्योंकि मेरे कुछ भगवान मानना, राक्षस को कौन भगवान नहीं मानते ना। ये ज़बरदस्ती बलवंत से आक्रमण करके मेरे को भगवान मानना करके आक्रमण करता है ये राक्षस, है कि नहीं? जब सही भगवान है तो वो इंसान के लिए एक अच्छी मैसेज देता है। लेकिन ये क्या है, ये कुछ लोगों को, गुंडे को, टेररिस्ट लोगों को तैयार कर लेता है जब भगवान, उनको मारो बोलता है। ये कैसा है भगवान है, सोचो। इसलिए ये कलयुग में 75% लोग कलयुग राक्षस कुछ भगवान मानते हैं, लेकिन 25% लोग सच्चा भगवान को मारते हैं, जो सनातनी लोग हैं। तो साथियों, हमारा भारत देश को, ये तो बहुत अखंड भारत था, इसको टुकड़े टुकड़े हो गए कुछ कहाँ पे। अब ये अफ़गानिस्तान ये भारत का हिस्सा था, और श्रीलंका, नेपाल, ये सब भारत के हिस्से थे, और पाकिस्तान भी हो गया, बांग्लादेश भी हो गया। तो ये सब होने के बावजूद ये गांधी, टकला और पुलवाला, नेहरू, फिर यहाँ मुसलमानों को ये लोग देश को डिवाइड करते करके ये लोग नहीं मालूम था क्या। सब मालूम होने के बावजूद भी वो जब डिवाइड बराबर नहीं किया है, यहाँ पे सब मुसलमानों को, उनको देश देने के बाद सब लोग को बेचना चाहिए था ना। ये लोग नहीं बेच के फिर उनको यहाँ रख लिए, क्योंकि फिर ये हिंदुओं का कत्ल करे और देश को डिवाइड करे, ये देश को टुकड़ा टुकड़ा करे। इनका यही प्लान था, गांधी का और पुलवाला, नेहरू का और जिन्ना का, समझे। तो साथियों, अब हमारा भारत देश, अब जितना भी हमारा नक्शा है, तो ये नक्शा भारत देश को एक कैंसर बीमारी लग गई सो है। ये कैंसर बीमारी क्या है? एक क्रिश्चियनिटी, एक इस्लाम, ये दो भी हमारा एक हिंदू देश बनना बोल तो नहीं हो रहा है। तो ये अभी आगे क्या होता नहीं पता। अब क्या ये भारत देश अभी टुकड़े होते कि इस्लाम के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, नहीं पता। लेकिन इंसान की विनाश तो ये दो मज़हब सिखाते हैं। लेकिन सर्वे जना सुखनो भवन्तु बोलने वाला एक ही है, सनातन धर्म। तो साथियों, सनातन धर्म फॉलो करने वाले को इंसानियत क्या है बोलने का सिखाता है। और इस दुनिया में सब अगर सनातन धर्म को फॉलो करे ना, पूरी दुनिया में सनातन धर्म को फॉलो करे ना, ये कलयुग दुनिया एक जन्नत का जैसा रहता है। ये मेरा गारंटी है, मेरी 100% सोच है। आप लोग भी सोचिए। अब ये जितने भी है, ये पॉलिटिकल लीडर भी मज़हब के नाम पे वोट बैंक बना लेके ये लोग भी ये नीच काम करते हैं, देख रहे हैं ना आप। तो साथियों, सोचो, जो कुछ भी मैं बोला हूँ ये सही है या गलत है, कमेंट करके बताना। और ये जो हमारे देश को कैंसर बीमारी पकड़ी सो है, ये हिंदू भारत देश को, तो ये कैंसर से कैसे बचना है हम लोग,
तो ये कैंसर से कैसा बच के ये सनातन धर्म और भारत का देखकर संस्कृति, ये संस्कृति को पूरे दुनिया कैसा फैलाएंगे, पूरे दुनिया शांति सुख शांति से कैसा रहे, पूरी दुनिया सर्वे जना सुखिनो सुख से कैसा रहे, ये हम सोच के संदेश देंगे पूरे दुनिया को। हम लोग सब सनातनी बनेंगे साथियों। यहाँ जितने भी भारत देश में मुसलमान हैं और क्रिश्चियनिटी लोग हैं, ये कोई भी क्रिश्चियनिटी ना हो, मुसलमान ना हो, ये तो कन्वर्ट हो गए सो है, सब लोगों को कन्वर्ट किया गया है उस टाइम पे। तो साथियों सोचो, इंसान बन के जीना है तो क्या हैवान बन के जीना है। जो कुछ भी मैं बोला हूँ कहाँ तक सही है या गलत है, आप सोच के मेरे ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना। आपका कमेंट का रिप्लाई बराबर मैं दूंगा, क्योंकि साथियों मेरी यही आवेदना है कि मुझे इस्लाम से शत्रु नहीं है और क्रिश्चियन से, लेकिन ये दो मज़हब है ना, इंसान लोगों को हैवान बनाता है। और कुरान में सिखाता है कुल काफिर लोगों को गर्दन काटो, उनको मार डालो करके। ये कैसे मज़हब हो सकता है, ये कैसा भगवान हो सकता है, तुम सोचो। और साथियों ये क्रिश्चियनिटी ये भी बहुत बड़ा डेंजर मज़हब है। ये लोग अभी जो लड़ रहे हैं इसराइल में, पालस्तीन, हमास, ये जो अमेरिका, ईरान, हिजबुल्ला, ये सब लोग मज़हब के कारण ही लड़ रहे हैं ना। किस कारण लड़ रहे हैं तो आपको मालूम है, किसी को तो मालूम है किस कारण लड़ रहे हैं, कई के लिए लड़ रहे हैं। क्या उनका प्रॉपर्टी ये लोग ले लिया, ये लोग का प्रॉपर्टी वो लोग ने लिया। तो सोचो ये मज़हब भी इंसान को लड़ना सिखाता है, काटना सिखाता है, खून करना सिखाता है, हैवानियत सिखाता है। 100 बात को एक बात सही है ये या गलत है, आप लोग सोच लो साथियों। सोचने के बाद अगर मेरे बात में कुछ गलती रहे तो माफ़ कर देना, लेकिन हमारा भारत देश को, सनातन धर्म को बचाना है हमारा काम है। तो सब लोग हर एक इंसान सनातन धर्म के लिए काम करना ही पड़ेगा अब, नहीं तो आगे जाते जाते एक दिन हमारे वंशज जो रहते हैं, जो क्या बोलते हैं पोते पोता, जो पोते का पोता जब होते उस टाइम पे एक कहने की नौबत ना आए कि ये भारत देश तक थे, पहले ये भारत देश में एक हिंदू बोल के रहते थे, कहते ऐसा बोलने की नौबत आने मत दो। क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी लोग पूरा दुनिया घूम के सब दुनिया में सनातन धर्म का संस्कृति जो थी पूरे दुनिया में थी, सबको नाश करके कर दिया उस संस्कृति को। क्योंकि हर एक देश का एक नागरिकता थी, हर एक देश का एक संस्कृति, हर एक देश का एक नागरिकता और संस्कृति, आराधना पद्धति, उनकी एक कला थी, उन सबको नाश करते आए हुए क्रिश्चियनिटी लोग पूरा देश को घूम के ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया गया है साथियों। लेकिन मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, सोचो ये जो बाइबल पैदा हुआ इजराइल में, तो इजराइल देश में रहना ना, ये पूरा देश में तो बाइबल पैदा नहीं हुआ। ये लोग किताब पकड़ के धर्मांतरण करने का एक कार्यक्रम रख लेके ये बिजनेस बना लिया। ये कमी लोग पास्टर लोगों ने, ये पास्टर लोग आदमी लोग को कन्वर्ट करते हैं। ये कमी लोग जीने के लिए कुछ काम करते नहीं हैं। जितने लोग कन्वर्ट कर रहे थे वो लोग चर्च को आते हैं ना, वो लोग कमाते हैं ना पैसा, उनमें से 10% ये लोगों को देना कमीने लोग। ये कमीने लोग मानते हैं क्रिश्चियनिटी के पास्टर लोग भगवान का नाम पे 10% कमाए सो भगवान को देना करके कहीं लेके इस पे जीते हैं लोग। इसलिए ये ज़िंदगी अच्छी दिख के उनको पूरे दुनिया के संस्कृति को नाश करके इस पे जी रहे हैं कमीने लोग। तो साथ ही ये सोचो वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट करके बताइए आपके क्या राय है। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका वेंकट, देखते रहना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।